हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक के पी बायोलॉजी क्लासेस। आप सभी का फिर से स्वागत है के पी बायोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य से संबंधित जो प्रॉब्लम होती हैं क्या क्या होती हैं। भारत में रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो बहुत सी हैं। जैसे देखो, पहली समस्या क्या होगी, सामान्यतः लोगों में जो जनन अंग है उनकी संरचना और कार्य के विषय में जानकारी नहीं है। दूसरा क्या है, समाज में यौन संचित रोगों से संबंधित अनेक भ्रांतियां हैं तथा सही जानकारी का अभाव होना होता है। तीसरा होगा कन्या भ्रूण हत्या है, जो आप सबसे मेन चल रही है। चौथा आपके पास में है अवैध लिंग परीक्षण आपके पास होता है, जिसे कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। चौथा है गर्भ निरोधक संबंधी जानकारी का अभाव होना होता है। छठी जो समस्या है, शिशु को पर्याप्त समय तक स्तनपान कराने संबंधी जानकारी का अभाव भ्रांतियाँ। देखो, ये भी आज के समय में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है गर्भधारण काल में माँ को पोषक पदार्थों की कमी अर्थात वांछित देखभाल का अभाव होना होता है। नंबर 8 है आपका कम उम्र में विवाह। देखो, ये तो नहीं है ज़्यादातर, लेकिन फिर भी कुछ जगह देखने को मिलती है। कम उम्र में विवाह पहले बहुत था, लेकिन अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन आज भी कुछ जगह ये समस्या बनी हुई है। नंबर 9 प्रसव के बाद देखभाल की कमी का होना होता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद उसकी देखभाल की कमी, उसकी माँ की देखभाल की कमी, वो सबसे मेन होती है। नंबर 10 सामाजिक उत्पीड़न, यौन अपराध, लड़का लड़की में भेदभाव। देखो, बस सामाजिक उत्पीड़न तो है ही है, यौन अपराध ही बढ़ते जा रहे हैं, आज समय बढ़ रहे हैं। और जो आज भी रूढ़िवादिता यानी कहें कि हमारी जो थिंकिंग है बनी हुई है कि लड़का और लड़की दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब कि इनमें डिफरेंस है। हम इनको आज कुछ बहुत सी जगह क्या होते हैं, इनको इक्वलिटी नहीं देते हैं, यानी समानता का भाव नहीं दे पाते हैं। ये भी सबसे मेन फैक्टर है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इफेक्टिव करता है। यही कहें कि उसमें आने वाली समस्याओं के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ओके, अगला चलते हैं। नंबर 11 समाज में अशिक्षा एवं सुरक्षित प्रसव सुविधाओं में कमी। देखिए, समाज में जो शिक्षा है वो तो बढ़ती जा रही है हमारे देश में, लेकिन फिर भी बहुत सी जगह ऐसे हैं या बहुत से लोगों की मानसिकता है कि शिक्षा से कुछ नहीं होता, क्योंकि चाहे शिक्षा में कितने ले लें रोजगार तो नहीं मिलने वाला नहीं, ये मानसिकता बनी हुई है। ठीक है, इस कारण से क्या होते हैं, वे शिक्षा से कुछ जगह जो लोग हैं वे दूर भी हटते जा रहे हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास बनी है, शिक्षा बनी हुई है। और जो सुरक्षित, ठीक है, जो सुरक्षित प्रसव सुविधा है उसमें भी कमी होना होता है, क्योंकि आज तक देखो एक चीज़ें दी गई हैं कि उस हॉस्पिटल दिए गए, लेकिन फिर भी कुछ गाँव में कह सकते हैं या कुछ जगह पर क्या होता है, जो प्रसव को है वो घर पर ही डिलीवरी करा देते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या होती है, बहुत सी समस्या बन जाती है, क्योंकि जो फीमेल होती है, ठीक है, उसको प्रॉपर देखभाल नहीं मिल पाती। ठीक है, कैसे देखभाल करनी है, ये भी समस्या बनी हुई है। ओके, अगला है नंबर 12 अधिक शिशु एवं मातृ मृत्यु दर। देखो, यहाँ पे ये भी बना हुआ है पास में, वो क्या है, इस पर डिपेंड करता है, आपके पास करता है कि अधिक शिशु में मातृ मृत्यु दर। भाई प्रसव गाँव में करा रहे हैं, आपके पास में उचित सुविधा नहीं मिल पाती, हमारे पास में हो रही है, तो क्या होगा, उससे हो सकता है शिशु की जो बेबी हुआ है उसकी मौत हो जाए, हो सकता है उसकी जो माँ होती है उसकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि ट्रीटमेंट किसी भी तरह का बने कभी भी आवश्यकता होती है। और यदि उपयुक्त समय पर उपयुक्त उपचार ना मिले तो क्या होगा, उनकी मौत भी हो सकती है। तो ये भी सबसे मेन है जो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इफेक्ट करता है। अगला है बांझपन में चिकित्सीय सहायता में कमी। देखिए, हम कहते हैं जो स्टेरिलिटी होती है पास में, उसमें जो चिकित्सा सहायता है यदि सही समय पर दिया जाए तो हो सकता है कि जो स्टेरिलिटी है उसको दूर भी किया जा सकता है, क्योंकि स्टेरिलिटी आपकी विभिन्न प्रकार से हो सकती है। ठीक है, हार्मोन हो सकती है आपके पास में, या गैमेट जो युग्मक होते हैं उनके फॉर्म से कुछ कमी आ रही है आपके पास, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यदि समय पर उनको ट्रीटमेंट दी जाए तो क्या होगा, उनको हो सकता है कि जो स्टेरिलिटी बांझपन उसको दूर भी किया जा सकता है। ओके, ये भी क्या, ये भी समस्या बनी हुई है। चौथा क्या है, सामाजिक धार्मिक मान्यताओं के कारण यौन संबंधी जो वार्तालाप करना सही नहीं माना जाता, जिससे अनेक लोगों की यौन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। देखिए, तो सामाजिक धार्मिक मान्यता है उसके अनुसार ये कहते हैं कि जो यौन समस्याएं हैं उनके आपस में जिक्र ना करें। ठीक है, मान लीजिए हमें किसी बीमारी हो गई है तो कोशिश करें कि उसको खुद ट्रीटमेंट करें, हम सोचते हैं, दूसरे ना बताएं। क्यों, ये सोचेंगे पता नहीं वो दूसरा क्या सोचेगा हमारे बारे में, क्या कहेगा, कहाँ से हुआ, इसको कैसे हुआ, ये चीज़ें। तो क्या होता है, इस तरह हम अपनी जो समस्याएँ होती है, ये जो सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है उसको एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते, जिससे हमें क्या होता है, उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, जिससे समस्या बनती जाती है और हमारी जो हेल्थ होती है वो भी इससे इफेक्टिव होती है।
ठीक है ना, ये भी बनी हुई है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें यदि कोई समस्या है तो हमारे दोस्तों से या जो हमारे पास में आसपास हमारे पास नज़दीकी होते हैं उनसे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि ये समस्या बनी हुई है, इसका सही समय पर उपचार क्या करें। यदि मैं ऐसा भी ना कर सके तो क्या हो, डॉक्टर तो है ही है, ठीक है, हम डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, जिससे डॉक्टर हमारी बीमारी के अनुसार क्या करेंगे, उपयुक्त हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएंगे, या हमें कहें कि उपयुक्त इन्फॉर्मेशन या प्रिकॉशन हमें प्रोवाइड कराते हैं। ओके, ये मेरी सबसे मेन होता है। यदि ऐसा कर लेंगे तो समस्या नहीं बनेगी, लेकिन समस्या क्या है, हम ऐसा करते नहीं, ये समस्या बनी हुई है। नेक्स्ट क्या आपके पास में है, जनसंख्या विस्फोट भी जन स्वास्थ्य के लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा बना हुआ। देखो, जनसंख्या विस्फोट है क्या मतलब कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ना। जैसे हम बात में कहें आपके पास में सन 2000 में जनसंख्या अलग थी, फिर 2011 में देखा अलग हुई, आपके पास 21 में देखा तो अलग है, तो आज देखा हम देखें इन 2025 के में तो लगभग ये देख सकते हैं पास में हमारे जो भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ से अधिक जा चुकी है। कितनी आ चुकी है, 140 करोड़ से, जो कि पहले बहुत कम थी आपके पास में थी। सब लगभग 2000 में देखें तो 2001 में कितनी थी, क्या हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली 95, यानी 100 करोड़ से भी कम थी हमारे पास में थी, ठीक है ना। लेकिन आज देखें हमारे पास में क्या होगा, आज हम देखेंगे कि 140 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या बन चुकी है। तो क्या ये है हमारे पास में जनसंख्या विस्फोट, जिससे क्या होगा भाई, जो हमारे पास में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन जो खाने के स्रोत है धीरे कम होते जा रहे हैं, आपके पास है उपयुक्त खाना नहीं मिल पा रहा है, ठीक। इससे क्या होगा, हमारे जन स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। यह कहें कि हमारे जन स्वास्थ्य संबंधी जो प्रॉब्लम होती हैं उसके लिए ये भी सबसे मेन फैक्टर है जो कि इफेक्टिव करता है, क्योंकि ये फैक्टर ही इफेक्ट करेगा कि जो ऊपर जानकारी दी गई है, मान लीजिए हमें समस्या है हमारे पास, मान लो खाने के लिए कमी है या जानकारी ना होना होता है, या हम ऐसे कह लें आपके पास में कि जानकारी होने के जानकारी ना होना भी माने आपको बताया गया आपके पास में, या ये कहीं खाने में जो पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाए, क्योंकि भाई जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, खाने की सुविधा क्या कहाँ से कितनी लाएंगे, पैदावार कम हो रही है, तो क्या करेंगे हम, केमिकल से बने हुए क्या करेंगे, जो खाना है या मार्केट से जो खाने हैं उन्हें करते हैं, जो केमिकल क्या करता है, हमारे जन स्वास्थ्य संबंधी समस्या को पैदा करता है। तो क्या है, ये भी हमारे पास में सबसे मेन फैक्टर माना जाता है कि जो क्या कहता है, जो हमारी जन स्वास्थ्य है, यानी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, उसको इफेक्टिव करने कारकों में सबसे मेन माना जाता है। यदि हम मान लीजिए इसको किसको वह जनसंख्या विस्फोट को कम कर दें, किसको जनसंख्या विस्फोट को कम कर दें, तो हो सकता है हमारी जो प्राप्ति है जन स्वास्थ्य के प्रति वो अधिक से अधिक प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि उपयुक्त समय पर ट्रीटमेंट मिलेगा, अधिक देखभाल होगी, अच्छा खाना खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, ठीक है भाई। ये भी हम चीज़ें कह सकते हैं आपके पास में है, क्योंकि एक परिवार मान लीजिए आपके पास में 5 बच्चे हो गए, लेकिन उसकी क्षमता इतनी नहीं उनको देखभाल कर सकें, उनको क्या करें, उनकी कंप्लीट शिक्षा दे सकें, ठीक है ना। और लेकिन यदि हम बच्चे क्या करेंगे, आपके पास में वहाँ 2 हो, सीधी बात है, वह चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की आपके पास में हो, क्योंकि अभी कहा नहीं देखभाल क्या होती है हमारे पास में, सीधी बात, वह लड़के लड़के फिर ना करें, लेकिन यह तो होता है। यदि ऐसा ना करें तो बच्चे 2 हों, जिसको हम उपयुक्त शिक्षा, उपयुक्त स्वास्थ्य के प्रति देखभाल और उपयुक्त सुविधाएँ सब प्रदान कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जनसंख्या विस्फोट भी हमारा कम होगा। तो क्या इस तरह हम जनसंख्या जो जन स्वास्थ्य है, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं, या कहें कि इस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। आशा है कि आप सभी को जन स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं, कौन कौन समस्याएं हैं, ऐसे ही देखो बहुत सी समस्याएं हमारे पास में होती हैं, जो होती है हमारे पास बनती हैं, लेकिन फिर भी ये है कि जो मुख्य समस्या बनी हुई हमारे पास में है वो भी क्या होती है, ये भी हमारे पास में ये है। यदि हम इनको भी ध्यान में रखें तो क्या कर सकते हैं, हमारी जो जन स्वास्थ्य में आने वाली समस्याएं हैं, इन जो प्रॉब्लम है उनको भी हम दूर कर सकते हैं। ओके, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को फॉलो करें। ओके, धन्यवाद।